दिल्ली और आगरा की जामा मस्जिद आपने ज़रूर देखी होगी, लेकिन दोस्तों आज हम आ गए हैं गुजरात के अंदर बनी हुई जामा मस्जिद। और दोस्तों ये स्थान पड़ता है आपका चंपानेर में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज मैं आपको लेकर आ गया हूं गुजरात के एक ऐसे हिस्से में जहां पर काफ़ी सारी पुरानी इमारतें हैं, जिनमें से सामने की तरफ आप 1505 और 6 के वक्त में बनाई गई तकरीबन आज से 520 वर्ष पुरानी यहाँ की एक बहुत खूबसूरत मस्जिद देख पा रहे हैं। और दोस्तों इस मस्जिद की खूबसूरती इसके ऊपर किए गए काम से बिना बोले ही पेश हो रही है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि इसके एक एक हिस्से को काफ़ी बारीकी के साथ में एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि इस मस्जिद के अंदर कुछ ऐतिहासिक ऐसे तथ्य हैं जिसको आपको जानना बेहद आवश्यक है। सबसे पहली बात तो इतने बड़े बड़े पत्थरों को बिना किसी मशीन के और उस समय की एडवांस टेक्नोलॉजी के अभाव में भी उन लोगों ने इतने हैवी पत्थरों को इसके ऊपर कैसे बनाया और इतना बारीक काम इन पत्थरों के ऊपर कैसे किया, ये अपने आप में काफ़ी विषय जो है वो विचार का बनता है। और जैसे ही हम इसके इस वाले हिस्से में आते हैं ना, तो हमें नीचे वाला जो हिस्सा है वो तो एक स्क्वायर फॉर्म में दिखाई देता है, जिसकी तरफ जालियों का किया गया काम इसको और आकर्षित बना देता है। और इसका जो ऊपरी वाला भाग है दोस्तों वो आज के वक्त में गायब है, यानी कि इसकी छत वाला भाग नहीं है। और इंडो इस्लामिक जो यहाँ पर कारीगरी है वो साफ तौर पर आपको देखने को मिलती है। और दोस्तों जब आप इस स्थान पर आते हैं चंपानेर पावागढ़ पे, तो आपको यहाँ पर अलग अलग वक्त के जो शासक थे उन शासकों की यहाँ पर छाप देखने को मिलेगी। लेकिन जिस परिसर में आज हम दोस्तों यहाँ पर आए हैं, ये गुजरात के बहुत ज़्यादा विख्यात और चर्चित जो शासक थे महमूद बेगड़ा, उन्होंने अपनी छाप यहाँ पर छोड़ी है। सो दोस्तों अहमदाबाद के बाद में उन्होंने एक बड़ी जामा मस्जिद यहाँ पर अपने शासनकाल में बनवाई थी, जो बेहद ही खूबसूरत बड़ी है। और दोस्तों इसका जो पूरा क्षेत्रफल है एरिया का वो 66 मीटर और 55 मीटर के दायरे में बना हुआ है। और इस मस्जिद की 3 दिशाओं में आपको इस प्रकार के काफ़ी सारे जो पिलर हैं वो दिखाई देंगे। एक पूरा प्रॉपर परिसर दिखाई देने वाला है, जिस परिसर पे काफ़ी महीन और बारीक नक्काशी का काम आप देखकर आपका जो दिल है वो खुश हो जाएगा। अब दोस्तों ये तो रही इसके ऊपर किए गए काम की बातें। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ के शासकों की। वक्त है 1458 और 59 का। मात्र 13 वर्ष की उम्र में गुजरात के शासक बने 6 नंबर के महमूद। और 2 किले, एक जूनागढ़ का और दूसरा बनता है चंपानेर किले को जीतने के बाद में उनको उपाधि मिल जाती है बेगड़ा की। बे का मतलब 2 और गढ़ा का मतलब गढ़। और उसके बाद में उनके शासनकाल में जो तकरीबन 1511 तक चला था, उन्होंने काफ़ी सारी इमारतें अपने वक्त में बनवाई थी। अहमदाबाद उनकी पहली राजधानी थी, लेकिन जब उन्होंने जूनागढ़ को जीत लिया था, उसके अभियान पे वो निकले थे, तो उसके बाद में उन्होंने दूसरा शहर चंपानेर को बनाया था। और इसी शहर के अंदर उन्होंने अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी, जिसका नाम महमूदाबाद उन्होंने अपने वक्त में रखा था। चलिए भाई, अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं इस मस्जिद को यहाँ पे उन्होंने क्यों तामीर करवाया होगा। तो ये बात तो आप जानते हैं कि उनकी सेना के लिए और अपने पर्सनल यूज़ के लिए काफ़ी बड़ी बड़ी मस्जिदें उन्होंने अहमदाबाद और अपने जीते हुए क्षेत्र जूनागढ़ में बनवाई थी। और इस प्रकार की जो शैली है दोस्तों वो आपको ज़्यादातर अहमदाबाद के अंदर देखने को मिलेगी। जैसे कि हम इसके पिलर की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे ऊंचे ऊंचे पिलर आपको अंदर की तरफ देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जो इसकी राइट की मीनार है दोस्तों, ये तकरीबन 30 मीटर तक ऊंची बनी हुई है। और इस मीनार के अंदर 5 मंजिल है। और इसका जो इतना महीन काम है ना दोस्तों, वो इसको और भी ज़्यादा फैबुलस बना देता है। ये अलग बात है कि आज के वक्त में यहाँ पर नमाज नहीं पढ़ी जाती है, लेकिन ये वाला जो स्थान था वो इबादत के लिए बनाया गया था और यहाँ पर लोग उस वक्त में प्रेयर करते होंगे। तो उन चीज़ों का आदर रखते हुए हमने अपने शूज़ बाहर की तरफ उतारे हैं। और अंदर जब हम प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बखूबी तौर पर इन पिलर पे किया गया बहुत अच्छा काम, जिसमें से कुछ चीज़ों पे मैं आपका थोड़ा सा फोकस डाल देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर ये चेन देखेंगे, नीचे की तरफ आपका ये कलश बना हुआ है, ऊपर की तरफ फूल बना हुआ है।
चलिए, इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे पिलर की संख्या वैसे तो अनुमानी तौर पर हम कह सकते हैं 150 से ज़्यादा होगी। और इसी के साथ साथ में अपनी नज़रों को ऊपर वाले भाग में लेकर जाइए और दोस्तों अब बनेगा आपका सबसे ज़्यादा यहाँ का खूबसूरत और आकर्षित नज़ारा। एक सिंगल स्टोन पे महीन काम इंटरलॉकिंग सिस्टम के साथ में बनाया गया ये काम अपने आप में उम्दा कारीगरी का एक बेजोड़ नमूना हमें पेश होता है। और तकरीबन 500 वर्ष बीत जाने के बाद भी ये वाली जो इमारतें हैं ये ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो एडवांस टेक्निक उस समय के कारीगरों ने इस्तेमाल में लाई होगी। अब दोस्तों ये इसका बिल्कुल सेंटर पॉइंट है मस्जिद का, इसके ऊपरी भाग पर आप अपनी नज़रों को लेकर जाइए और थोड़ी देर इसके साथ में राउंड कीजिए और आपको ये मालूम पड़ेगा दोस्तों कि उस अनुभव को यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसको बनाने में कई वर्ष लगे होंगे। इस प्रकार की जो इमारतें हैं दोस्तों उनको पहले बनने में 20-25 साल लग जाया करते थे, क्योंकि इतनी शिद्दत भरा काम वक्त तो मांगता ही है। आज के समय में हम यहाँ पर कुछ और चीज़ों पे अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। जैसे आज हम थोड़ा आगे की तरफ आएंगे तो ये इसका मुख्य वो भाग है जहाँ पर पहले के वक्त में नमाज पढ़ी जाती होगी। और इसी के साथ साथ में दोस्तों आप ऊपरी इस नज़ारे को देखिए भाई, एक सिंगल स्टोन पे किया गया महीन काम, बहुत अमेजिंग, बहुत उम्दा, और जितने शब्द कहे जाएं वो भी कम है। सामने की तरफ वाइट मार्बल के ऊपर किया गया बारीक नक्काशीदार काम, भाई ये उस समय के उन कारीगरों को सच बता रहा हूं दोस्तों सैल्यूट करने का मन करता है, क्योंकि आज के इतने आधुनिक युग में हम इतनी एडवांस मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, बट उसके बावजूद भी हम उस समय की कारीगरी को पकड़ने में कहीं ना कहीं विफल हैं। ऐसा बताते हैं कि गुजरात सल्तनत का जो पतन है वो हुमायूं के 1535 में चंपानेर को अपने अधीन लेने के बाद से कुछ और परिवर्तित हुआ और 1573 में अकबर के अधीन आया। और उसके बाद में औरंगजेब के शासनकाल तक 1707 जब औरंगजेब की मृत्यु हुई उसके बाद तक है ना चंपानेर की जो ये वाली पूरी रियासत थी, ये जो हिस्सा था उसका पतन होना शुरू हो गया। और 1729-30 के आसपास का वक्त था जब सिंधिया मराठों का यहाँ पे शासन हुआ और उसके बाद उन्होंने इस स्थान को बस ये लगा लीजिए कि अपना मेन केंद्र नहीं रखा और इसकी जो पहचान है वो वीरानाओं में बदलती चली गई। अब आप कहेंगे कि भाई ये जालीदार जो काम है वो दिखने में तो काफ़ी खूबसूरत है, पर इसका क्या इस्तेमाल होता होगा। पहले के वक्त में नमाज पढ़ने के लिए औरतों का एक अलग स्पेस बनाते थे जिसको मुलूक खाना कहते थे। तो ये वही स्थान है दोस्तों जहाँ पर शाही घराने की जो महिलाएं थी या फिर जो उस समय की जो विख्यात महिलाएं होती थी उनको यहाँ पर नमाज पढ़ने का मौका मिलता था और यही वो स्थान उनके लिए सेपरेशन में बनाया गया है। इस्लामिक में और फीमेल मेल को दोनों अलग अलग नमाज पढ़ते हैं अलग अलग स्थान पे, तो उस चीज़ का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे आज हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ के अंदर दो भाग हैं, एक तो है चंपानेर और एक है दोस्तों पावागढ़। पावागढ़ जो है वो एक पहाड़ पर स्थित है और पुराना जो चंपानेर था वो भी पहाड़ पे था। ये जो पूरा हिस्सा जो हम ज़मीनी स्तर पे देख रहे हैं ये महमूद बेगड़ा के शासनकाल से ज़्यादा इसने अहमियत पकड़ी और अपने एक अलग राजधानी के रूप में यहाँ पे उसने अपना कार्यरत पूरा जमा के रखा था। और ऐसा भी बताते हैं दोस्तों काफ़ी सारी मस्जिदें यहाँ पर है जिनमें है ना कुछ इंटर कनेक्शन किया गया है और टनल के माध्यम से आप इनके महलों में और इनकी मस्जिदों में आ और जा सकते थे। आज के वक्त में तो वो वाले जो हिस्से हैं वो दब चुके हैं, लेकिन एक वक्त पहले वो जो सुरंग थी, गुफाएं थी, वो यहाँ पर बनी हुई थी जिनके अवशेष यहाँ की खुदाई में दर बदर अलग अलग समय की सरकार को या फिर कार्यरत लोगों को देखने को मिलते हैं। सो दोस्तों ये पूरी मस्जिद है, एक बारी में कई हज़ारों लोग इस मस्जिद में बैठ सकते हैं, नमाज पढ़ सकते थे। यहाँ पर उनकी सेना और इस पे किया गया काम उस समय के इंडो इस्लामिक कारीगरी का एक बेहद खूबसूरत नमूना आज हमें पेश होता है। जामी मस्जिद के पिछले वाले हिस्से में बनी है ऑक्टागनल एक बावड़ी यानी कि वाव,
पानी को स्टोर करने के लिए इस तरह की बहुत सारी बावड़ियाँ बनवाई जाती थी, जिसमें से ये है यहाँ की एक मुख्य बावड़ी। और दोस्तों यहाँ पे पानी के टाँके वगैरह बने हैं, पानी के कुएँ वगैरह बने हैं, और इसको ज़्यादा विख्यात इसलिए माना जाता है क्योंकि इसकी जो शेप है दोस्तों वो ऑक्टागोनल बताई जाती है। तो ये उस समय का एक मुख्य स्रोत हुआ करता था पानी को स्टोर करने के लिए और पानी की पूर्ति करने के लिए। मस्जिद की पूरी लंबाई देखने के लिए जब हम बाहरी हिस्से में आते हैं दोस्तों, तो यहाँ से हम इसका काफ़ी खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं। आप रोशनी और वेंटिलेशन के लिए बनी हुई यहाँ पर खिड़कियाँ देख सकते हैं जो कि पालकी जैसी बनाई गई हैं। ऊपर की ऊंची ऊंची जो इनकी डोम है, बुर्ज बनाए गए हैं, इनको आप देख सकते हैं, जो कुल मिलाकर 4-5 बने हुए हैं। और इसकी पूरी जो लेंथ है वो यहाँ से अच्छे से हम देख पा रहे हैं। सन 2004 के अंदर यूनेस्को ने चंपानेर को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर लिया था, और आज के वक्त में जो आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया है वो उसके अधीन में ये वाला हिस्सा आ चुका है। तो जब कभी भी आप वडोदरा आते हैं तो वहाँ से तकरीबन 35-40 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है आपका चंपानेर पावागढ़, इसको भी विजिट कर सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों नए भाग की तरफ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।